आरजेडी ने इतना उनको तंग कर दिया और ललन जी ने उनको इतना उन पे दबाव बनाए रहते हैं कि नीतीश जी एक तरह से छटपटा रहे हैं, यानी कि अपने आपा खो देते हैं। इस सारी बयान का मतलब यही है कि नीतीश जी घबरा गए हैं। आरजेडी व्याकुल है सत्ता में आने के लिए, मतलब बिहार की, और इस सत्ता छोड़ने के लिए नीतीश जी तैयार नहीं है और तेजस्वी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मतलब बताना पड़ेगा। तो आज मीटिंग थी महागठबंधन में विधायक दलों की, इसमें बात आ रही है, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कई आप लोग जो बीजेपी के संपर्क में हैं, सब तस्वीर में देख रहा हूँ, नजर है आप लोग। किसको बोले? सुनील जी को। आप कह रहे हैं तो मुझको जानकारी मिल रही है, अंदर क्या हुआ मुझको पता नहीं है, लेकिन नीतीश जी एक तरह से आरजेडी ने इतना उनको तंग कर दिया और ललन जी ने उनको इतना उन पे दबाव बनाए रहते हैं कि नीतीश जी एक तरह से छटपटा रहे हैं, यानी कि अपने आपा खो देते हैं। स्वाभाविक है। जिस तरह से अब वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी के संपर्क में हैं, तो बीजेपी के संपर्क में रहना कोई खराब बात तो है ही नहीं। अब उस संपर्क में है कि नहीं सुनील जी मैं नहीं जानता, लेकिन देश के हर नागरिक को हर पार्टी में जाने का, आने का, समय के अनुसार उसकी पार्टी के आचरण क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, उस पर निर्भर करता है। मैं रीति रिवाज की बात कर रहा हूँ, किसी पार्टिकुलर के नहीं। अब उसमें पार्टी जज करती है किसको लेना है न लेना है। अब संपर्क में है ना है ये मुझको कोई पता नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में कहीं भी किसी से कोई संपर्क में रह सकता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि लोग व्यक्तिगत कहीं मिल गया तो स्वाभाविक है कि कहीं बात हो जाती है, कहीं कुछ चलते बात हो जाती है, कहीं कोई विषय आता है तो बात होती है। लेकिन इस सारी बयान का मतलब यही है कि नीतीश जी घबरा गए हैं। आरजेडी व्याकुल है सत्ता में आने के लिए, मतलब बिहार की, और इस सत्ता छोड़ने के लिए नीतीश जी तैयार नहीं है और तेजस्वी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसी में सारा यह बयान एक दूसरे पर हो रहा है, उससे बीजेपी को कोई मतलब है नहीं। बीजेपी अपना काम करती है। जब हाउस चलता है तो सभी विधायक दल की बैठक होती है, संगठन की बात होती है। निश्चित रूप से विधानसभा का ये कार्यकाल 5 दिनों का कार्यकाल है। उस कार्यकाल में कैसे काम करना है, किस विषय को, जनता के हित के मुद्दे को उठाना है, इन सब सारी बातों को बताया गया। सर 13 तारीख को जो विधानसभा घेराव है, क्या कुछ उसको लेकर तैयारी की गई? निश्चित रूप से पूरे बिहार से हमारे कार्यकर्ता वर्कर आएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। सरकार विफल हो चुकी है, सरकार क्या बोलते हैं उसको, काम करने योग्य नहीं रह गई है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि महागठबंधन की सरकार एक पीएम और सीएम बनने के चक्कर में बिहार को गतर खाते में भेजने का काम किया है। और ख़ास करके हम सबों का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने लगभग आधा दर्जन मंत्रियों का इस्तीफा लिया और हटाने का काम किया है। जब एफआईआर दर्ज हुआ, जिस व्यक्ति पर 4 सीटेड हो चुके हैं, वैसे व्यक्ति को इस्तीफा कब लेंगे, ये भी मेरा बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सब चीज़ों को लेकर के विधानसभा का घेराव करेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों के जो समर्थन में आप लोग घेराव करेंगे तो क्या उनको न्याय मिल पाएगा? न्याय देना सरकार का काम है, पक्ष रखना विरोधियों का काम है, और जो हित की बात होगी, जो सही बात होगा, विरोधी उसको उजागर करता है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने या बिहार सरकार ने या उनके मंत्री ने जिस तरह से अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, अन्याय किया है, दमनकारी नियम को लागू किया है, ये बर्दाश्त नहीं हो।